दृश्य एक। किसान की परेशानी। गांव का दृश्य। रामू अपने घर के सामने बैठा उदास है। पास में उसकी मुर्गी मुरलिया है जो अंडे नहीं देती। रामू गौरी से, गौरी देख तो मुरलिया को, हफ्तों हो गए एक भी अंडा नहीं दिया इसने, कैसे चलाएंगे घर। गौरी सब्र रखो रामू, भगवान भला करेगा। रामू उठता है और गांव के बाहर एक हकीम बाबा के पास जाता है। दृश्य दो। दवा मिलना। रामू हकीम से, बाबा मेरी मुर्गी अंडे नहीं देती, कुछ उपाय हो तो बताओ। हकीम रहस्यमयी हंसी, लालच मत करना रामू, पर एक दवा है, इससे मुरलिया अंडे तो बहुत देगी, मगर संभाल सको तो देना। रामू बस अंडे दे दे बाबा, और कुछ नहीं चाहिए। हकीम दवा देता है। रामू घर आता है और मुरलिया को दवा खिला देता है। दृश्य तीन। अंडों की भरमार। अगली सुबह रामू देखता है आंगन में अंडों का ढेर। गौरी हैरान, हे भगवान इतने अंडे, ये कैसे हो गया। रामू खुश होकर, अब मैं अमीर हो जाऊंगा। कुछ दिन बीतते हैं, मुरलिया दिन भर अंडे देती रहती है, इतना कि घर, आंगन, रास्ते सब अंडों से भर जाते हैं। दृश्य चार। गांव की प्रतिक्रिया। गांव वाले परेशान हो जाते हैं, रास्तों में अंडों की बारिश होने लगती है। गांव वाला वन, रामू ये तूने क्या कर दिया। गांव वाला दो, अरे अंडों की बारिश हो रही है, खेत बर्बाद हो रहे हैं। मुखिया जी, रामू गांव का संतुलन बिगाड़ दिया तूने अपने लालच में। रामू खुद परेशान, घर में घुटन, दुर्गंध, मुर्गी बीमार लगने लगती है। दृश्य पांच। पछतावा और वापसी। रामू फिर बाबा के पास जाता है। रामू गिड़गिड़ाते हुए, बाबा माफ कर दो, मेरी मुरलिया को पहले जैसा कर दो, अब मुझसे ये सब नहीं संभलता। हकीम गंभीर होकर, रामू ये सब तुम्हारे लालच का फल है, जब जरूरत से ज्यादा मांगोगे तो प्रकृति सजा देती है। हकीम कुछ झड़ी बूटियां देता है, कहता है इसे पिलाओ और फिर उसे कुछ दिन आराम दो। दृश्य छह। अंत सीख। रामू मुरलिया को वापस सामान्य करता है, अब वह कभी कभार ही अंडे देती है, मगर रामू संतुष्ट है। रामू गौरी से, कम हो पर सही हो, जिंदगी को कीमती बनाता है संतुलन। पृष्ठभूमि में गांव फिर से शांत हो जाता है, लोग रामू से सीख लेते हैं। अंत में रामू बच्चों को कहानी सुनाता है कि कैसे लालच से सब कुछ बिगड़ जाता है। कहानी का संदेश, लालच का फल कभी मीठा नहीं होता, संतुलन, संयम और प्रकृति का सम्मान ही सही रास्ता है।